प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख एक नया संदेश लेकर आया हूँ। गुजारिश करता हूँ कि पूरा संदेश सुनिएगा और ये संदेश हमारे जीवन को परिवर्तित करने में कामयाब हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बाइबल के संदर्भ में है, क्योंकि जो बाइबल हमें दी गई है परमेश्वर की ओर से, ये बाइबल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। ये हमारा जीवन है, हमारे जीवन को बदलने वाला एक साधन है। ये परमेश्वर का मनुष्यों के लिए प्रेम पत्र है। इसमें परमेश्वर के प्रेम की बातें भरी हुई हैं। लेकिन जब इसका अपमान होता है तब हृदय को बहुत दुख पहुंचता है। जब गैर मसीही लोग इसका अपमान करते हैं तब मसीही लोग बहुत ही क्रोधित भी हो जाते हैं, दुखी भी होते हैं, विचलित भी हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि मसीही लोग भी इस बाइबल का अपमान करते हैं। कैसे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। आज उसमें एक सवाल है, और वो सवाल है कि गिदोन का एक और नाम है। गिदोन का एक और नाम है, और वो नाम क्या है वो आपको ट्रू पल्स में मिलेगा। नीचे आज के वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और जानिए 15 सेकंड में गिदोन का दूसरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। स्लोगन है, जिद है सच को फैलाने की, यानी कि परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, सच्चाई को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु जी, हर एक के घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, नशा, कर्जे, बेरोजगारी और बांझपन दूर कर दे मेरे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं, रूठ गए हैं, वापस नहीं आए, उन्हें प्रभु तू वापस लेकर आ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मैं कहीं मीटिंग के लिए जा रहा था, तो मैं कैब से उतरा और आगे बढ़ा ही था कि मेरे जानकार मिल गए वहाँ पर। मैं उनसे बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के बाद जब मैं पैदल आगे को बढ़ा, क्योंकि आगे जाकर एक गली थी, उसमें से मुझे अंदर जाना था। वहाँ पर मुझे दिखा एक गाड़ी खड़ी है, वाइट कलर की थी, और उस पर वाइट कलर से लिखा हुआ था प्रेज द लॉर्ड। शीशे के ऊपर जैसे लोग लिख देते हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन उस पर लिखा था प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने गाड़ी को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रभु के जन की गाड़ी है, प्रेज द लॉर्ड लिखा है, प्रभु को महिमा मिल रही है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि उसमें दो व्यक्ति दिख रहे थे मेरे को। उनकी शैडो सा दिख रहा था मेरे को। दो व्यक्ति अंदर बैठे हैं, आगे वाली सीट पर दोनों बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं कुछ, और हंसी मजाक भी कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने शीशे के सामने बाइबल रखी हुई देखी। बाइबल ऐसे इस पर रखी हुई थी, और सामने क्रॉस लटकी हुई थी। ब्लू कलर की थी, वो ब्लू कलर की थी, और वो लटकी हुई थी शीशे के ऊपर। जो पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, शीशा, उसके ऊपर वो क्रॉस टंगी हुई थी। और हर एक कार में आपने देखा होगा वो टंगाते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा जब तब मैंने जो कुछ भी देखा वो मुझसे सहन नहीं हुआ, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने देखा
गाड़ी में प्रेज द लॉर्ड भी लिखा है, गाड़ी में बाइबल भी है, गाड़ी में वो चिन्हित निशान भी है, यानी कि क्रॉस। लेकिन ये दोनों व्यक्ति कर क्या रहे थे? ये दोनों व्यक्ति गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे, नशा कर रहे थे, नशा। और बाइबल तो शराब के विषय में मना करती है। नशा जो है वो परमेश्वर के राज्य में जाने में सबसे बड़ी रुकावट है। आपने गाड़ी पर प्रेज द लॉर्ड क्यों लिखा है? आपने बाइबल क्यों रखी है? आपने क्रॉस क्यों लटका रखा है? जब आप गाड़ी के अंदर शराब पी रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं आप? मैं तो चलिए एक पास्टर हूं, मैं तो समझ गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो लोग मुझे और आपको पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं, फिर पूछते हैं हमसे कि ये बाइबल में लिखा है क्या? जो आप कर रहे हो वो बाइबल में लिखा है? लोग हमें पढ़ते हैं दोस्तों। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते ना, वो मुझे और आपको पढ़ते हैं। तो हमारा जीवन दूसरों के लिए एक खुली किताब होना चाहिए। हम गाड़ी में बैठे हैं जो परमेश्वर ने हमको दी है, वो परमेश्वर की ओर से एक भौतिक आशीष है, और उसमें बैठकर हम शराब पी रहे हैं। किसका अपमान कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 के पहले पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन खुद परमेश्वर था। वचन खुद परमेश्वर था। तो किसका अपमान हो रहा है? बाइबल का अपमान। हम, हो सकता है कि वही दोनों लोग जो ड्रिंक कर रहे थे गाड़ी में बैठकर, वही दोनों लोग उन पर क्रोधित हों जो बाइबल को जला देते हैं, फाड़ देते हैं, और उनके साथ लड़ भिड़ रहे हों कभी कहीं कि तुमने हमारी बाइबल को क्यों जला दिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसका आदर कर रहे हैं। बाइबल का सामने बाइबल रखी है, और बाइबल के साथ बैठकर आप शराब पी रहे हैं। ये बाइबल का, परमेश्वर का अनादर है। हम देखते हैं भजन संहिता 138 अध्याय और उसके दूसरे पद में क्या लिखा है। यहां लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। दाऊद कह रहा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। दाऊद जानते इस बात को कि परमेश्वर ने इस वचन को अपने बड़े नाम से ज़्यादा अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये एक मात्र प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉवल नहीं है, ये कहानी किस्सों की किताब नहीं है। ये वो पुस्तक है जिसने मेरे जीवन को बदला है। ये वो पुस्तक है जिसने आपके जीवन को बदला है। ये वो पुस्तक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो इसका अपमान हम कैसे करते हैं? हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 160 पद में लिखा है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है। सच्चाई, यही तो सच्चाई है। यही तो सच्चाई है जिसकी जिद है फैलाने की मुझे और आपको। तो इस सच्चाई का अपमान क्या सहन कर सकते हैं? नहीं। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है कि वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकाल लेता है। ये वचन हमें चंगाई देता है। और नीति वचन 4 अध्याय के 22 पद में लिखा है, इस वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है और सारे शरीर के चंगा होने का कारण भी ये वचन है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर कैसे हम बाइबल का, परमेश्वर के जीवित वचन का अपमान कर सकते हैं?
2 व्यक्तियों की बात की है मैंने, लेकिन वो गाड़ी की बात थी। आपको बता दूं, घरों में भी परमेश्वर के वचन का अपमान होता है। कैसे होता है? जब हम घरों में व्यभिचार में लिप्त होते हैं, जब व्यभिचार घरों में हो रहा होता है और बाइबल भी उसी घर में है, व्यभिचार भी उसी घर में है, गाली गलौज उसी घर में है, लड़ाई झगड़े उसी घर में है, तफरके उसी घर में है, मार पिटाई उसी घर में है, रंजिशें, दुश्मनी उसमें है, इस घर में बाइबल, तो किसका अपमान है? इन सारी बातों को अगर देखा है, ये है क्योंकि ये बाइबल खोल कर देखी ही नहीं गई, कभी इसे पढ़ा ही नहीं गया। बहुत ज़रूरी है कि बाइबल को खोल कर देखा जाए। प्रेज द लॉर्ड। यदि जाने अनजाने में आपसे ऐसी कोई गलती हो रही है तो आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे और वचन का, परमेश्वर के जीवित वचन का, बाइबल का अपमान ना करें। अपने घर का वातावरण सुधारें, क्योंकि हमारे पड़ोस के जो लोग हैं, हमारे आसपास के रहने वाले, हमारे मिलने वाले जो प्रभु को नहीं जानते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो मुझे और आपको पढ़ते हैं। तो वचन की कद्र करें, क्योंकि वचन ही है जो हमारी सफलता का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू 1 अध्याय और उसके 8 पद में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। शराब में नहीं, व्यभिचार में नहीं, गाली गलौच में नहीं, लड़ाई झगड़ों में नहीं। ये चीजें वचन का, परमेश्वर का अनादर करती हैं। लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से, यानी कि वचन पर चित्त लगाने से, वचन पर चित्त लगाने से ही हमारे सारे काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हम वचन का अपमान कर सकते हैं? यदि अनजाने में आपसे ऐसा हो रहा है तो आज प्रभु से क्षमा मांगें और परमेश्वर के इस जीवित वचन का आदर करें, क्योंकि यही हमारे जीवन का स्रोत है, यही सच्चाई है, यही परमेश्वर का एक लव लेटर है मनुष्यों के लिए, जिसमें हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम हमें नज़र आता है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में फटकार लगाई, उनको लताड़ा, उनकी गलती पर उन्हें डांटा और उन्हें श्राप दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वही परमेश्वर अपने हाथों से उन्हें कपड़े पहनाता हुआ नजर आता है। यही तो प्रेम है परमेश्वर का, और वो प्रेम हमें बताती है ये बाइबल। तो क्या हम इसका अपमान करें? अगर ये आपके घर में है तो आपके घर का वातावरण पवित्र होना चाहिए। न व्यभिचार, न गाली गलौज, न लड़ाई झगड़े, न तफरके, न नशा, न मारपीट, ऐसी कोई भी बात हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में एक पवित्र पुस्तक है जिसे कहा जाता है पवित्र शास्त्र, बाइबल, वचन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा और लिखिए कि यदि प्रभु मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आज क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने घर के वातावरण को बाइबल के अनुसार बनाऊंगा, मैं अपने घर के वातावरण को बाइबल के अनुसार बनाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। उसमें आज एक सवाल है कि गिदोन का दूसरा नाम क्या है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। मेरी मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि मुझे जिद है सच को फैलाने की। बोलिए हाँ, मुझे भी जिद है सच को फैलाने की। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसे मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बाइबल का आदर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।